वंदे मातरम। नमस्कार भैया। आज मैं आपको भारत का आकार और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी दूंगा। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति कैसी है, कहाँ पर है? अक्षांश और देशांतरों के आधार पर भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक भारत का विस्तार फैला हुआ है। कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट है, उत्तर में देश को लगभग यानी हमारे देश को, भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह को आप विस्तार से समझ सकते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आपसे कभी पूछ ले कि इंदिरा पॉइंट कब जलमग्न हो गया, तो 2004 में सुनामी लहरों के कारण। अब आकार की बात करें तो आकार भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। यानी भारत के पास जितनी जमीन है वो 2.4 है, अर्थात पूरी विश्व पृथ्वी की 2.4 भाग भारत के पास है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। अब कभी कभी आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत की स्थल सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा यानी जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित उसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो अपन कहेंगे 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलीय पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकराव होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा
पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, यानी 30 डिग्री के लगभग है। 30 देशांतर है, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक व्योमोत्तर माना गया है, अर्थात इस रेखा के आधार पर ही हमारे देश का पूरा समय निर्धारित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अगला है भारत तथा विश्व, यानी भारत का विश्व के साथ कैसा क्या रहा उसके बारे में। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर ही रखा गया, अर्थात हमारे देश के नाम, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। यानी सुएज नहर को बनाया है जो अरब सागर और उधर से अरब सागर को लाल सागर उससे जोड़कर उसके बीच का जो भाग था उसको काट कर बनाया गया है, तो इससे दूरी 700 किलोमीटर कम हो गई है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को लेकर जाए जाते थे।
इसकी विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया का वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसमें मानचित्र के आधार पर विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति कहाँ है और वह कैसी है। इस पाठ के आधार पर ही नया वीडियो आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा।